आओ प्यारे बच्चों, आज एक मज़ेदार किस्सा सुनाओ। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, अकल बड़ी है भैंस, सुनी है ना। आज मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो बच्चों, जिक्र है बहुत पुराना। एक प्यारा सा सफ़ेद खरगोश जिसका नाम था टिंकू एक हरे भरे घने जंगल में रहा करता था। एक दिन वो जंगल में चल रहा था कि इसे एक हाथी मिला जिसका नाम था राजू, जो दरख्तों से मजेदार पत्ते खा रहा था। टिंकू ने कहा, सलाम भाई, आज कितना खूबसूरत सुबह है, हवा भी चल रही है ना। हाथी नीचे झुका और इस छोटी सी मखलूक को देखा जो अपने पैरों पर खड़ी खुरखुर कर रही थी। राजू बोला, चलो टिंकू, जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम जैसे छोटे से जानवर के लिए वक्त नहीं। राजू की ये बात सुनकर टिंकू ने अफसोस से सर झुका लिया। मजीद कुछ कहने के लिए उसे समझ ना आया तो वो खामोशी से चला गया ताकि सोच सके ऐसा क्यों हुआ है। टिंकू समुद्र के किनारे अपनी सोच में गुम जा रहा था कि अचानक इसे बहुत बड़ी वेल जिसका नाम पिंकी था वो दिखाई दी। तो इसने सोचा कि वो राजू की बेरुखी के बारे में पिंकी से पूछे। टिंकू ने अपने पंजों के बल खड़े होकर ऊंची आवाज में पुकारा, पिंकी पिंकी, मेरी बात सुनो। पिंकी तैरती हुई किनारे पर पहुंची ताकि देख सके इसे किसने बुलाया है। तब इसकी नजर ऊपर नीचे उछलते हुए टिंकू पर पड़ी। पिंकी ने इसे मुतवज्जा किया। टिंकू, क्या तुमने मुझे बुलाया है? टिंकू बोला, हाँ, मैंने ही तुम्हें आवाज दी थी। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुमसे मेरा क्या लेना देना? तुम बहुत छोटे और कमजोर भी हो। ये कहकर पिंकी दोबारा पानी में उतर गई। टिंकू को एक तरकीब सूझी। इसने एक बार फिर पिंकी को आवाज दी, पिंकी, तुम क्या समझती हो मैं कमजोर हूँ? अगर मैं तुम्हें रस्साकशी में हरा दूँ तो तुम मुझे यकीनन अपना दोस्त बना लोगी। पिंकी ने एक कहका लगाते हुए कहा, ठीक है छोटू, जाओ रस्सा ले आओ। टिंकू जल्दी से इधर उधर भागा और एक मजबूत सा रस्सा ले आया। इसके बाद वो राजू के पास पहुंचा और इसे बोला, मुझसे बेरुखी से पेश आने की वजह यही थी ना कि तुम बहुत बड़े और मैं बहुत छोटा हूँ। अब मैं ये साबित करूंगा कि हम बराबर हैं। राजू ने पुरतजस्सुस होकर और तकरीबन मजाक उड़ाते हुए कहा, छोटू, तुम ये कैसे साबित करोगे? टिंकू अपने पंजों के बल खड़ा हुआ और राजू की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें रस्साकशी के खेल में हरा कर मोटू। राजू को टिंकू का मिजाज पसंद आया। वो जोर से हंसा और बाजी के लिए तैयार हो गया। उसने रस्सी को अपनी कमर से बांध लिया और इंतजार करने लगा कि टिंकू क्या करता है। टिंकू ने राजू से कहा, जब वो कहे तो रस्से को खींचे। अब टिंकू ने रस्से का दूसरा सिरा पकड़ा और भागता हुआ पिंकी के पास पहुंचा और बोला, तुम इस रस्से को अपनी दुम पर बांध लो और जब मैं कहूँ खींचो तब इसे खींचना और अपना जोर आजमा लेना। पिंकी टिंकू की बेवकूफी पर हंसी ना रोक सकी। मैं अब जाता हूँ और रस्से का दूसरा सिरा अपनी कमर के साथ बांध लेता हूँ। टिंकू छलांगे लगाता हुआ चला गया। टिंकू झाड़ियों में छुप गया और तकरीबन चीखते हुए बोला, खींचो, रस्सा खींचो। एक तरफ राजू ने मुस्कुराते हुए रस्सा खींचना शुरू किया, मगर जल्द इसकी मुस्कान गायब हो गई। राजू ने अपने आप से कहा, ओ खुदाया, ये टिंकू तो मेरी तवक्कुआत से भी ज्यादा ताकतवर निकला। इधर पिंकी का भी यही हाल था। उसने महसूस किया कि कोई रस्से समेत उसे खींच रहा है। इसने मजीद जोर लगाया मगर रस्से को आगे ना खींच सकी। पिंकी बड़बड़ाई, टिंकू मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। अब जब एक तरफ से राजू और दूसरी तरफ से पिंकी जोर लगा रहे थे तो रस्सा दरमियान से टूट गया। राजू बेचारा ढिलान में जा गिरा, दूसरी तरफ पिंकी गहरे पानियों में जा गिरी और एक चट्टान से टकरा गई। टिंकू ऊपर बैठा देख रहा था। वो उछलता हुआ घर वापस चला गया और इसने इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। दूसरी तरफ राजू और पिंकी अभी तक इसी उलझन में थे कि इस छोटे से जानवर ने इन्हें हरा कैसे दिया। अब वो जब भी टिंकू को मिलते तो मोहतात रहते और इज्जत व एहतराम के साथ सलाम करते। तो देखा प्यारे बच्चों, किस तरह अक्ल का इस्तेमाल करके हम ताकतवर को भी हरा सकते हैं। पर याद रखें, हमेशा अक्ल का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए ही करें।